जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कला संकलन स्केल नंबर 2 कक्षा 9वीं में। और इसमें हम देखेंगे कि स्केल नंबर 2 में हम कागज पाठ और स्केल के हल के दोनों के बारे में यहाँ बात करेंगे। आप यहाँ डिस्प्ले में चित्र देख पा रहे हैं। ये स्केल आपके पास दी है कि दिए हुए दर्शन चित्र का सम्मुख दर्शन तथा ऊपरी दर्शन बनाना। ये पटड़े की एक आपके पास यहाँ स्केल दी है। आप यहाँ पुस्तक में देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से दिए हुए दर्शन चित्र में एक पटड़े का आपको सम्मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाना है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले कागज़ लेंगे इस तरीके से, और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कागज़ पर लिख लेंगे। इसकी लंबाई दी है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है आपके पास यहाँ 30 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, पुस्तक में भी दे सकते हैं। और ऊँचाई इसकी दी है यहाँ 15 सेंटीमीटर। ऊँचाई यहाँ पर आपके पास काफ़ी कम दी है क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो ये भी ध्यान रखना, शीट को लंबाई क्यों लेना है। लंबाई जमा चौड़ाई यहाँ जोड़ेंगे सबसे पहले, वो आएगा 90 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जमा ऊंचाई जो है वो आएगी आपके पास यहाँ पर 30 और 15 45 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके सबसे पहले शीट को लंबाई की ओर लेंगे क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है। तो लिखेंगे लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर बराबर हो गया 90 सेंटीमीटर। चलेंगे ऊंचाई जमा चौड़ाई। ऊंचाई है आपका 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। टोटल हो गया 45 सेंटीमीटर। तो इसमें स्केल कार्ड जो आपके पास दिया है वो दिया है 1.5। और इस बिंदु से आप दाईं तरफ भी और यहाँ से नीचे की ओर भी, दोनों ओर आप यहाँ पर इसके माप काटेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ स्केल काट लेंगे 1.5 यानी कि M7, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का पैमाना यहाँ लगेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर 0 पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ 90 सेंटीमीटर आगे काटेंगे। और उसी बिंदु से नीचे की ओर आपको यहाँ 45 सेंटीमीटर काटना है। आप देख लीजिए 45 सेंटीमीटर ये मैंने काट दिया है। तो लंबाई जमा चौड़ाई जहाँ आपने काटा है वहाँ से आगे जो आपकी हाशिए की रेखा बची है उसको 3 बराबर भागों में आपको बांटना है। आप यानी उनको हाशिए के अंदर की ओर भी ले सकते हैं और हाशिए की बाहर की ओर भी ले सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं बाहर की ओर बना रहा हूँ क्योंकि स्केल में मैंने अंदर की ओर लेके आपको ये न्यूनकोण बताया था। अब आपको इसके 3 बराबर भाग करने, तो यहाँ पर आपको 3 बराबर भाग डिवाइडर से आपको यहाँ करने हैं और यहाँ से आपको 5 बराबर भाग करने हैं। ऊंचाई जमा चौड़ाई के बाद जो आगे रेखा बची है हाशिए की उसको 5 बराबर, यहाँ हम 3 बराबर भाग करेंगे। डिवाइडर आप लेंगे यहाँ पर अपनी मर्जी से, आप यहाँ 3 बराबर भाग कर दीजिए और पेंसिल से यहाँ मार्क कर दीजिए। और जो तीसरा इसका भाग है उसको यहाँ पर रेखा के अंतिम बिंदु पर हम यहाँ मिलाएंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे कि इस रेखा के समानांतर सेट स्क्वायर और फुटे के माध्यम से इसी रेखा के समानांतर बाकी सभी भागों की रेखाएं यहाँ पर हम पीछे की ओर लगाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये दूसरे भाग की रेखा होगी। उसी प्रकार से आपको पीछे अंतिम भाग यानी भाग नंबर 1 की रेखा भी आपको यहाँ लगानी इस प्रकार से। अब आप उसी प्रकार से उसी की पुनरावृत्ति करते हुए ये न्यूनकोण आप बनाएंगे जिधर को आपको 5 भाग करने हैं। ऊंचाई चौड़ाई के बाद बची हुई शीट के आपको 5 बराबर भाग करने हैं। आप डिवाइडर लेंगे और अपनी मर्जी से यहाँ पर 5 बराबर भाग न्यूनकोण पर काटेंगे। पहले आप ध्यान दें, यहाँ पहले आपको न्यूनकोण पे काटने हैं, उसके बाद 5वें भाग को आपको मिलाना है यहाँ पर इस तरीके से अंतिम बिंदु पर। और इसी रेखा के समानांतर, जैसे कि हमने पीछे 3 भागों में रेखाएं समानांतर लगाने की कोशिश की थी, उसी प्रकार से इसी रेखा के समानांतर सेट स्क्वायर और फुटे के माध्यम से इस तरीके से ये 5 भागों की रेखाएं एक दूसरे के समानांतर यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे पास इससे आगे बची हुई शीट 5 बराबर भागों में यहाँ बटेगी। अब आप देखें ये 5 ये 3। अब आप देखेंगे कि 3 भाग है, 3 में से 1 भाग के बराबर आपको यहाँ पर इस तरीके से डिवाइडर से नापना है। और आप इस तरीके से इसको निचले भाग में भी काट दें इस प्रकार से हाशिए की रेखा पर इस तरीके से दाएं से बाएं और ऊपर से बाएं से। ये खड़ी लंबवत आधार पर आपको यहाँ पर रेखा लगेगी, अर्थात हाशिए के अंदर इतना आपकी शीट जो है इस तरीके से छूट जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हाशिए के अंदर 3 भागों में से 1 भाग के बराबर हमने दोनों ओर से बराबर शीट छोड़ दी। तो जो आपकी 5 भाग है, 5 भाग के 2 भागों के बराबर आपको हाशिए के अंदर
नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर शीट छोड़नी है। ये इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप इसके दो भागों के बराबर ऊपर से नीचे की ओर भी, और इस तरीके से आप रेखाएं लगाएंगे और बिल्कुल हल्की रेखाओं का आपने यहाँ प्रयोग करना है, ताकि आपको ये रेखाएं लगभग मिट जाती है। तो जो रेखाएं मिट जाती है उसका निशान यहाँ पर ना पड़े। अब आप देखेंगे यहाँ लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई आपके पास ये 60 सेंटीमीटर, जो कि आप इस बिंदु से इधर की ओर काटेंगे, यानी कि लंबाई आप काटेंगे लेफ्ट से राइट की ओर यहाँ पर, और चौड़ाई जो काटेंगे वो काटेंगे राइट से लेफ्ट की ओर, इस तरीके से। नीचे भी उसी प्रकार से काटेंगे। ये हम चौड़ाई यहाँ काट रहे हैं, ये 30 सेंटीमीटर, और लंबाई यहाँ दी है 60 सेंटीमीटर, ये आप देख पा रहे हैं। और आप इसको खड़ी रेखा में इस तरीके से हम मिलाएंगे ऐसे, और बिल्कुल हल्की रेखाएं में, बार बार इस बात को दोहराना हूँ, हल्की रेखाओं का आप यहाँ प्रयोग करेंगे। अब आप ऊंचाई और यहाँ पर चौड़ाई फिर काटेंगे। इधर को हमारा ऊंचाई हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर, ये आप यहाँ पर इस तरीके से लेंगे 15 सेंटीमीटर। नीचे से ऊपर की ओर आपको लेना है चौड़ाई, जो दी है आपके पास 30 सेंटीमीटर। आप ध्यान दें कि चौड़ाई आपके पास कॉमन होती है, वो लंबाई के साथ भी प्रयोग होती है और ऊंचाई के साथ भी। अब आप इस प्रकार से यहाँ लाइनें लगाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जहाँ ऊंचाई आई, ऊंचाई के साथ वाली जो रेखा आप लगाते हैं, ये XY रेखा हमारी यहाँ होती है, इस तरीके से आप देखें। और इस पर गाढ़ी रेखा यहाँ पर आपको लगानी होती है, और इसका नाम रखेंगे आप XY। अब ये हमारे पास इसका पेपर डिवीजन हमारे पास लगभग तैयार हो गया है। अक्षरांकन अभी इसमें नहीं हुआ, वो हम बाद में करेंगे। तो आप पुस्तक में देखिए। अब हम बनाएंगे इसके सम्मुख, पार्श्व तथा ऊपरी, 3 हिस्से दिए होते हैं। तो हम सबसे पहले सम्मुख यानी कि एलिवेशन देखेंगे। यहाँ पर मैं एलिवेशन आपको बता रहा हूँ, ये मैंने ऊपरी हिस्सा छुपा दिया। ये ऊपरी हिस्सा होता है प्लान, ऊपर से नीचे की ओर इसको देखते हैं, साइड है इसका, ये साइड से देखते हैं। तो हम पहले प्लान यहाँ छुपा देते हैं, यानी ऊपरी हिस्सा छुपा दिया मैंने, और पार्श्व यानी कि पीछे का यानी साइड का हिस्सा भी मैंने छुपा दिया। सामने जो आपको दिख रहा है ये आपका प्लान एलिवेशन है, सॉरी। आपको इस तरीके से दिखना है, बहुत सिंपल यहाँ पर है, कोई ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 सेंटीमीटर नाप इसका दिया है, आप ऊपर से नीचे की ओर 2 सेंटीमीटर आप नाप लेंगे। एक बात आप यहाँ ज़रूर ध्यान दें कि इसमें आप देखिए, इसमें छोटी लाइन एक बीच में दी है, तो ये आधा सेंटीमीटर की लाइन है, आप उसको एक ना मान लें। जो निचली वाली लाइन पे ये 1 सेंटीमीटर दिया है, आप देखें यहाँ ये है 1 सेंटीमीटर, यहाँ ये 2, ये जो बीच में लाइन दी है छोटी लाइन, वो आधा सेंटीमीटर की लाइन है। आप इस तरीके से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो मापेंगे, और आप एलिवेशन और साइड दोनों में एक साथ मापेंगे, क्योंकि एलिवेशन और साइड में एक साथ ये लाइन दोनों में लगनी है। तो ताकि सीधी आपके पास लाइन लग जाए एलिवेशन साइड में, वो आप एक साथ लाइन लगाएं, इस तरीके से आपको दिखेगा। अब आप देखिए पुस्तक में ये इसके पाए दिए हैं, जिसका माप दिया 5-5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर पाए यहाँ पर लेंगे, इस तरीके से 5 सेंटीमीटर आपको काटना है, दाईं और बाईं दोनों तरफ, दाईं ओर से भी बाईं ओर। अब आप ऊपर की ओर भी इसी प्रकार से काटेंगे, ये आप देख पा रहे हैं ये। और अब आप इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। आप नीचे भी मिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको अभी पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको अभी एलिवेशन में ही बता रहा हूँ। तो ये लगभग आपका एलिवेशन यहाँ तैयार हो गया है। अब आप देखेंगे पुस्तक में, इसमें यहाँ ये अगर मैं प्लान छुपा दूँ और एलिवेशन छुपा दूँ, तो ये सिर्फ साइड आपको यहाँ नज़र आ रही। साइड की हमने 2 सेंटीमीटर भुजा ऊपर दिख रही है, वो हमने बना दिया, बाकी हमें यहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इसमें कील लगे हैं, ये कील, ये इस तरह पटड़े की जो फट्टी टिकाने के लिए वो कील यहाँ पर लगे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाने होंगे। उसका जो है वो डॉटेड आपको प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा, उसे डॉटेड रूप से प्रदर्शित यहाँ पर आपको करना होगा, क्योंकि हाँ ये 5 सेंटीमीटर का पाया और उसके बिल्कुल बीचों बीच लगा है। तो आप इसका मध्य यहाँ पर ले लें और अपनी मर्जी से ऊपर से नीचे की ओर इसकी जो है वो नाप ले करके आप इस तरीके से डॉटेड यहाँ आप इसको दिखा सकते हैं। क्योंकि इसका नाप नहीं दिया है तो आप अपनी इच्छा से ये यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से। ये डॉटेड आप यहाँ इसको दिखाएंगे कि कील यहाँ पर इसमें लगे। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर इसकी जो है वो
चौड़ाई दिए तो आप इसमें देखेंगे कि 4 बराबर कील लगे हैं, तो 4 बराबर भागों में 30 सेंटीमीटर को आप पहले माप लें और ये आप देखेंगे 7 से 28 और 28 से आप एक सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर के वो लगभग जो है वो आपका यहाँ मध्य लेने। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर चारों कील आप यहाँ पर शो कर दें। ये डॉटेड आपको यहाँ पर दिखाने हैं इस तरीके से। अब आप इसका प्रोजेक्शन प्लान में यहाँ पर आप इस तरीके से आप इसका ये प्रोजेक्शन प्लान वर्गाकार होता है, इसका उपकरण आप इस तरीके से लगाएंगे। अब हम बनाएंगे प्लान। आप पुस्तक में देखिए, अब पहले एलिवेशन छुपा देता हूँ मैं यहाँ पर और ये छुपा देता हूँ मैं यहाँ साइड। अब ऊपर का जो हिस्सा है ये प्लान है, ये प्लान है। अब क्योंकि नीचे से पटड़े की जो पट्टी लगी है वो दिख नहीं रही है, तो आपको इस तरीके से डॉटेड शो करनी है दोनों और इस तरीके से। जो चीज़ नहीं नज़र आती है वो आपको यहाँ पर डॉटेड शो करनी होती है। तो आप नीचे मापेंगे 5 सेंटीमीटर दाईं और बाईं दोनों ओर से इस तरीके से। और एलिवेशन में ऊपर नाप दिया है तो उसी की सीध में आप ऊपर से नीचे की ओर डॉटेड यहाँ पर जो है लाइन लगाएंगे। मैंने यहाँ डार्क लगा दी तो इसको हम मिटा देंगे। डॉटेड आप यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये डॉटेड लाइन। अब हम जो ऊपर से कील आपके दिए हैं, कीलों का जो प्रोजेक्शन है वो हम ऊपर से नीचे की ओर लेंगे। डिवाइडर से हम ऐसे मापेंगे और प्रोजेक्शन प्लान में इसी नाप के बराबर हम बराबर 4 भागों में यहाँ पर इसको हम बांट देंगे। ये हम इसलिए इसी के नाप के बराबर नीचे काट रहे ताकि ऊपर से नीचे की ओर आपकी जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल सीधी यहाँ पर लग जाए। और उसी के नाप से आपको यहाँ पर भी काटना है प्लान में, क्योंकि ये इसी का प्रोजेक्शन पार हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन प्लान का जो बॉक्स है ये बना ही प्लान को सहायता के लिए बना है, प्लान को कंप्लीट करने के लिए, प्लान की रचना पूरी करने के लिए ये बॉक्स बना होता है। क्योंकि साइड के प्रोजेक्शन जो है वो आपका प्रोजेक्शन प्लान में आएंगे और एलिवेशन के प्रोजेक्शन सीधे आपके जो है वो प्लान में आ जाते हैं, लेकिन साइड के प्रोजेक्शन सीधे नहीं आते। तो इसलिए साइड के प्रोजेक्शन प्लान के माध्यम से प्लान की ओर हम जो है यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से कील को आप यहाँ पर आप यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, क्योंकि कील इसका कोई माप यहाँ पर निश्चित माप नहीं दिया है। तो आपको सिर्फ एक बिंदु लगा करके इसको यहाँ पर प्रदर्शित करना है इस तरीके से। आप इसको ऐसे शो करेंगे यहाँ पर इस तरीके से दोनों और बिंदु आप लगाएंगे। और बाद में इन बिंदुओं को जो है आप थोड़ा सा मोटा कर लीजिए। आपको पता है कि कील की ऊपर की जो टोपी है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और ये फ्री हैंड आप यहाँ पर करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग हमारा जो स्केल है वो पूरे होगी। आप भाई इसकी रेखाएं जो आपको चाहिए वो आप डार्क कर दीजिए और अन्य जो रेखाएं आपको जो अनावश्यक रेखाएं वो आप मिटा दीजिए। और इसके बाद हम अक्षरांकन करेंगे एलिवेशन, साइड और प्लान। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी तो इसलिए मैं वो अक्षरांकन करते हुए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आपको अक्षरांकन करने के बाद चित्र आपको प्रदर्शित करूँगा। इसके बाद वो आप देख लें कि उसमें कैसे आपको दिख रहा है। आपको अपने आप अक्षरांकन करके अपने स्केल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास स्केल कंप्लीट हो गई। आपको नीचे जो स्केल कार्ड प्रयोग हुआ है वो भी आपको यहाँ दिखाना है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपका जो है वो स्केल बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको बड़ा ध्यान से दे रहे हैं। नहीं पता लग रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना चित्र देख सकते हैं। अगला चित्र हम फिर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।